सर, स्टूडेंट्स के लिए बेसिक लीगल अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? उदिता, विद्यार्थियों के लिए बुनियादी कानूनी जागरूकता एक सुरक्षा कवच है और उन्हें अपने फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के प्रति सचेत कर शोषण और अन्याय से मुक्ति दिलाती है। कि सतत रूप से प्रयास किया जाना ही सफलता की ओर ले जाता है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि सफ़र में धूप तो होगी, जो सह सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। तो सफ़र में धूप तो होगी, जो सह सको तो चलो। नमस्ते, मैं हूँ उदिता रॉय और ये है मेरी को होस्ट माई सेल्फ देशना सालेचा फ्रॉम क्लास 9 और आप देख रहे हैं स्कूल से ज़िंदगी तक, जहाँ यंग माइंड्स पूछते हैं रियल सवाल और लीडर्स शेयर करते हैं अपने रियल एक्सपीरियंसेस। और आज के पहले एपिसोड में हमारे साथ है श्री सिद्धार्थ दीप जी, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उदिता देशना, मुझे ज़िंदगी से स्कूल तक लाने के लिए। सर, आपसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपने लीगल और लॉ फील्ड में ही अपना करियर परस्यू करने का डिसीजन कैसे लिया? Actually, when I just completed my graduation in psychology, English literature and economics were my subjects, and I was planning to do my masters in economics, but जब मैं in my childhood and my school times, I used to go through with the autobiographies of young leaders and great personalities. तो उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ और उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली कि हम अपने अधिकारों के लिए, हम हर उस व्यक्ति के लिए, हम समाज के लिए, क्योंकि व्यक्तिगत हित के लिए तो हम काम कर सकते हैं, पर हम जो भी काम करें वो समाज के हित तक जाए, एक बड़े समूह को लाभान्वित करे। और उसके दृष्टिगत मैंने जब एडवोकेट्स, कोर्ट्स और दूसरी चीज़ों को मुझे देखने का अवसर बचपन में जो भी थोड़ा बहुत मिला, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया कि हम अपने लिए नहीं, कैसे एक ऐसे व्यक्ति का जिसके हित के, जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके लिए कैसे हम खड़े हो सकते हैं। और यही वो एक इंग्रेडिएंट था, वो एक प्रेरणा थी जिसने मुझे लॉ फील्ड की तरफ आकर्षित किया। That's really nice. तो जब आप स्टूडेंट थे तो आपकी गोल्स और प्रिपरेशन कैसी थी? When I was student, same like other students, जैसे आप लोग स्कूल्स में पढ़ते हैं, और उस एज ग्रुप में जनरली एज सच ऐसे कोई बहुत ज़्यादा गोल्स तो क्रिएट नहीं हुए थे। एंड एक्चुअली हमारे घर में मेरे फादर बीइंग अ लेक्चरर इन इंग्लिश और एजुकेशन से जुड़े होने से उनका हमेशा ये हमारे प्रति रहा कि पढ़ाई के साथ साथ आप क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, एंड वन शुड बी क्रिएटिव इन हिज एनी फील्ड। और उसके हिसाब से हमने, फादर ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आर्ट की और म्यूज़िक की और इन सब चीज़ों को इनकलकेट किया हमारे अंदर, और उसका नतीजा ये रहा कि हमें हमेशा ये लगता रहा कि कुछ ऐसा ज़रूर करना है, ऐसे कोई गोल अवश्य बनाने हैं जिससे हम सबसे पहले खुद का, फिर परिवार का और हमारे क्षेत्र का नाम और विकास करने में किसी भी प्रकार से सहयोगी हो सके। और उसके लिए प्रिपरेशंस में घर में पूरे शिक्षा का माहौल था, पढ़ाई का बहुत महत्व था, और उन सब के दृष्टिगत हमने निश्चित रूप से एक फोकस और एक डिसिप्लिन लाइफ से गुजर कर ही आदमी एक उन प्रिपरेशंस को कर सकता है जिसके नतीजे आपको अपने अर्ली और आगने वाले समय में नज़र आते हैं। अकॉर्डिंग टू यू, सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माइंडसेट क्या होता है? उदिता, अकॉर्डिंग टू मी, फॉर सक्सेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट थिंग दैट यू शुड हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। आपका मस्तिष्क
हमेशा ग्रोथ करने की दिशा में बढ़ना चाहिए और हमें इस बात पे भी विश्वास रखना चाहिए कि हमारी क्षमताएं स्थिर नहीं हैं। हम हमारी क्षमताओं को मेहनत से, फोकस से और कंटिन्यूस लर्निंग से विकसित कर सकते हैं और ऐसे कई विषय जो हमें बहुत मुश्किल लगते हैं, पर हम अगर इस माइंडसेट के साथ उसके साथ डील करते हैं तो निश्चित रूप से हम सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हमारे फेलियर्स से सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए और वो फेलियर्स पे हम वर्कआउट करके ये जान सकें कि हमारा ये फेलियर किन कारणों से रहा और उन कारणों को हम आत्मावलोकन करके, ज़्यादा फोकस करके, उन पर ज़्यादा तैयारी करके उन फेलियर्स से ऊपर आ सकें। और ख़ास करके कई बात यह है कि बहुत से लोग असफलताओं से घबरा करके और डर के प्रयास छोड़ देते हैं, पर ये असफलताएं हमें एक तरह से लर्निंग की स्टेजेस हैं और उनसे हम सबक लेके और ज़्यादा हिम्मत से और ज़्यादा मेहनत से चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि सबको गिरना है एक दिन लाजिम, सबको गिरना है एक दिन लाजिम, क्यों न छू लें किसी बुलंदी को। तो ये माइंडसेट कि लगातार चीज़ों से सीखना है, यही हमको भीड़ से अलग करता है और कंटिन्यूस एफर्ट्स ये हमें उस मुकाम तक, उस लक्ष्य तक पहुंचाता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। आज के स्टूडेंट्स को कौन सी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए? उदिता, एज यू आर ऑल्सो एन स्टूडेंट, हमें ये बात आजकल वर्तमान में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलने पर और उनके बीच जाने पर ये बात बहुत देखने को मिलती है कि विद्यार्थी थोड़ा डिसिप्लिन को कम फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे डाइवर्जन है हमारे पास। आज हम वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। उस समय में हम एज ए स्टूडेंट हमें अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस और एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन वी कैन नॉट अचीव आवर गोल्स। और ये डिसिप्लिन की आदत हमें पूरी ज़िंदगी भर हमेशा अपने काम पे फोकस पे बनाए रखने के लिए, और हमें समय, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन में, हर इंसान के जीवन में समय ही सबसे महत्वपूर्ण है और उस समय को साधना केवल डिसिप्लिन से ही किया जा सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि हम अपनी स्किल्स को लगातार डेवलप करते रहें, लर्निंग को हमारी लाइफ का हिस्सा बनाए रखें और डिस्ट्रैक्शन से बचें। ये चीज़ें हैं जो मैं सोचता हूँ आज के स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घंटों तक किसी एक सब्जेक्ट पर काम करना सुपर पावर बन चुका है। पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को स्टूडेंट अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देशना, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ये दोनों ही वो महत्वपूर्ण चीज़ हैं जिनको अगर कोई स्टूडेंट अपने लाइफ में आत्मसात कर ले तो हर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जिसे वह प्राप्त करने की इच्छा रखता है, जिसकी आकांक्षाएं हैं और उसके गोल्स हैं। सबसे पहली बात कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती और इन दोनों ही चीज़ों को हम अपने जीवन में अभ्यास से साध सकते हैं। कंटिन्यूस इन पे फोकस करके, कंटिन्यूस इन पे वर्कआउट करके हम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को हमारे जीवन में लगातार देख सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि डिसिप्लिन है पर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो भी हम अपने रिजल्ट्स ओरिएंटेड गोल्स प्राप्त नहीं कर सकते। खास करके मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज के समय में हमें अपने छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए
और उन छोटे छोटे गोल्स पे वर्कआउट करके डेली रूटीन में हम ऐसे छोटे छोटे गोल्स सेट करने चाहिए जिनको हम डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी से हासिल कर सकें। कई बार मैं जैसे आपसे कहूँ कि कोई आप किसी नए चीज़ को सीखने का अगर कोई प्रयास करते हैं तो उसमें 2 मिनट्स रूल बनाइए कि किसी भी काम को शुरू करने में 2 मिनट से ज़्यादा का समय ना लगाएं और उसको ट्रैक करें कि मैं इस काम को, जिस लक्ष्य को मैंने सेट किया था, उसको किस तरह से प्राप्त कर सका। और उस कंसिस्टेंसी से आप पाएंगे कि डिसिप्लिन के ज़रिए आप उस काम पे कंसिस्टेंसी से वर्क करते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और अनुशासन जो है, इस जैसा डिसिप्लिन आपने बताया, केवल मोटिवेशन पर निर्भर रहने का ही नाम नहीं है, बल्कि उस पर काम करना भी आवश्यक है। तो इन दोनों चीज़ों के सम्मिलित प्रयासों में, और कई बार एज ए स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार आपका मन नहीं होता उस काम को करने का, पर आपको तब भी उस पे वर्क करना है, उस पर काम करना है। और वही एक कंसिस्टेंसी है कि बिना मन के भी हम उस काम को कर रहे हैं। सर, स्टूडेंट्स के लिए बेसिक लीगल अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? उदिता, विद्यार्थियों के लिए बुनियादी कानूनी जागरूकता एक सुरक्षा कवच है और उन्हें अपने फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के प्रति सचेत कर शोषण और अन्याय से मुक्ति दिलाती है। लीगल अवेयरनेस अपने आप में उसको एक सशक्त नागरिक के रूप में बनाती है और जब हम अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों को, जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमें मिली हुई है हर नागरिक को, उन दोनों का सामंजस्य करते हुए अगर कोई भी स्टूडेंट जो भावी जीवन में आगे अपना करियर बनाएगा, इस सामंजस्य के साथ आगे बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि हम भारतवर्ष को एक ऐसा अनुशासित और ऐसे समग्र रूप में देख पाएंगे जहां हर व्यक्ति का विकास हो रहा हो, हर व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त कर रहा हो और अपनी ड्यूटीज़ को बड़ी नैतिकता से, बड़ी मौलिकता से निभा रहा हो। खास करके वर्तमान में जब डिजिटल एरा है, साइबर युग है और हम आईटी वर्ल्ड से आगे जाकर के एआई वर्ल्ड में आ चुके हैं, तो बच्चों को और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जितने भी खतरे हैं उनसे जागरूक होने के लिए भी लीगल अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। कई बार स्टूडेंट्स जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर डालते हैं जो कानून की दृष्टि में अपराध हैं और उन अपराधों से बचाने के लिए उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध करा करके एक ये समझ पैदा करनी बहुत आवश्यक है कि ऐसे कौन से काम हैं जो कानून की दृष्टि में अपराध हैं और उन अपराधों से वह दूरी रह करके अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए एक अपराध मुक्त वातावरण का निर्माण कर सकें। खास करके जब हम इस बात को मानते हैं कि विद्यालय स्तर पर ही बच्चों को लीगल अवेयरनेस दिया जाना बहुत आवश्यक है। उस उम्र में ही उनमें कानूनी जागरूकता के बीज का पौधारोपण करके हम एक जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं। कानूनी साक्षरता युवाओं को आत्मविश्वास देती है, इसलिए हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए लीगल अवेयरनेस जरूरी है। सर, स्कूल लेवल पर सिंपल वे में लीगल अवेयरनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं? उदिता, school stage is the very perfect stage where we can aware the students, और यही वो स्तर है जहाँ पर हम बच्चों के अंदर कानूनी जागरूकता, कानूनी साक्षरता पैदा करके अपने
आने वाले जो युवा हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के अन्य कानूनों की बेसिक जानकारी जो उनके लिए दैनिक दिनचर्या के लिए बहुत आवश्यक है वह प्रदान कर सकते हैं। खास करके ऑनरेबल नालसा, ऑनरेबल राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने भी स्टूडेंट स्टेज पर छात्रों के स्तर को देखते हुए इस पे विशेष काम किया है कि कैसे हम बच्चों को मूट कोर्ट के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से और स्कूल्स में ऐसे प्लेज, ड्रामा ऑर्गेनाइज करके बच्चों को बड़े इनफॉर्मल वे में, बड़े एक लर्निंग वे में इनफॉर्मल एजुकेशन, लीगल लॉ की और लीगल अवेयरनेस की तरफ हम मोड़ सकते हैं। खास करके मैं आपसे कहूं कि हम लीगल एक्सपर्ट्स को, पुलिस ऑफिशियल्स को और इस तरह के कानून से जुड़े हुए, कानूनी व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्तियों को बुला करके और उनके सेशंस स्कूल में आयोजित करवाएं, जिससे बच्चों के मन में कानून का जो कई बार भय उत्पन्न हो जाता है वो भय खत्म हो और हम उनके लिए पोस्टर, कंपटीशंस और साइबर सुरक्षा और इन विषयों पर कोई सिंपोजियम्स और इसमें सेमिनार्स आयोजित करके भी बच्चों को उनके स्टूडेंट लेवल पर लीगली अवेयर कर सकते हैं। खास करके इस दिशा में माननीय रालसा और DLSA द्वारा स्कूलों में लीगल लिटरेसी क्लब्स बनाए गए हैं और उन क्लब्स में हम स्टूडेंट्स को जोड़ते हैं और उनको कानूनी मित्र बना करके लीगल अवेयरनेस का प्रचार और प्रसार करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि स्कूल के स्तर पर हम साप्ताहिक रूप से हमारी प्रेयर्स के दौरान किसी भी एक स्टूडेंट को ये दायित्व दें कि वह किसी एक कानून को सरलता से और स्टूडेंट्स के स्तर और उनकी समझ के हिसाब से एक्सप्लेन करे और उस विषय पर हर बच्चे को लाभान्वित करने की कोशिश करे, जिससे स्टूडेंट लेवल पे हम धीरे धीरे इतने लीगली अवेयर हो जाएं कि हमें अपने दिनचर्या में काम में आने वाले सभी कानूनों की जानकारी हो सके। सर, आज के डिजिटल एरा में ऑनलाइन सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूज़ के लिए स्टूडेंट्स क्या स्टेप लें? In this era of digital world, Deshna, it's very important to teach all the students और उन एक विद्यार्थी जीवन के स्तर पर ही हमें बच्चों को डिजिटली एजुकेट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जिस एरा में भी रह रहे हैं इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं और बाकी इस वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही हैं वो अप्रत्यक्ष हैं। और हम ये भी नहीं कह सकते कि हम उनको अनदेखा कर दें या उनसे प्रभावित ना हों, पर आवश्यक ये हो जाता है कि हम इस सारी टेक्नोलॉजी को किस तरह से सतर्कता से यूज़ करते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है खास करके स्टूडेंट्स के लिए कि डिजिटल प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी, अपनी निजता को बहुत सुरक्षित रखना आवश्यक है। हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, हमारे फ़ोटोग्राफ्स, जितनी भी इंफॉर्मेशंस हम इस सोशल मीडिया पर डाउनलोड करते हैं उसको बहुत अच्छे से हमें सख्त पासवर्ड बना करके यूज़ करना चाहिए। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि पासवर्ड्स के साथ साथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसको सक्रिय करके ही आपको किसी भी सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि आज हमारे सामने, हर स्टूडेंट्स के सामने इंफॉर्मेशंस का बहुत बम्बार्डमेंट है। कई तरह की जानकारियाँ, कई तरह के एक्सपोजर्स उनके सामने आ रहे हैं और उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये आवश्यक भी है।
और इस एरा में जब हम जिस समय में जी रहे हैं, जहाँ पर एआई हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा पार्ट अदा कर रही है, तो वहाँ पर हम इस बात को जानते हैं कि जैसे बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि साइंस नेवर सोल्व्स एनी प्रॉब्लम विदाउट क्रिएटिंग 10 मोर। तो समस्याओं का समाधान है, पर उसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने हैं और स्टूडेंट्स को उनसे सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। ख़ास करके इस तरह के अनजान लिंक्स, हम कई बार बच्चों को जानकारी नहीं होने पर वे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओपन छोड़ देते हैं, जिसका कोई दुरुपयोग करके उनको विपरीत तरीके से प्रभावित कर सकता है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको कोई भी डिजिटल स्पेस में ऐसे फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ने चाहिए जो अनअटेंडेंट हो, जो इनसिक्योर्ड हो। तो हमें हमारा जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, जिस भी प्लेटफॉर्म पर हम वर्क कर रहे हैं, उसको बहुत सुरक्षित और गोपनीयता के साथ, प्राइवेसी के साथ मेंटेन करना चाहिए। ख़ास करके जब हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो ये हमारा दायित्व भी हो जाता है और हमारी जिम्मेदारी भी हो जाती है कि हम किसी भी टूल को यूज़ करने से पहले उसको समझें और उसके दुष्परिणामों को भी जानें। ख़ास करके हम सोशल मीडिया पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हुए अजनबी लिंक्स और ऐसे प्रलोभनों से जो हमें आकर्षित करते हैं उनसे दूरी बनाए रखें, और कोई भी ऐसा जो हमें किसी भी तरह से एक रूटीन के अलावा प्रभावित करता है तो उसका ऑथेंटिकेशन चेक करना बहुत आवश्यक है। और इन चीज़ों के ज़रिए हम उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि वो फेक है या ओरिजिनल है, उसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल एआई के ज़रिए हर तरह से हम किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की स्थिति में हैं, और कई बार इन चीज़ों का आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इसका शिकार बनाया जा रहा है। और कई बार हम साइबर बुलिंग में, हम ऑनलाइन वर्ल्ड में इस प्रकार से गुम हो जाते हैं कि बच्चा रियल वर्ल्ड से कट जाता है। तो उस पे भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अपनी प्राइवेसी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और अपने इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर कोई यूज़ करते हैं तो फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ने चाहिए, और सतर्कता के साथ ही इसका बचाव संभव है। देशना, आपके ज़रिए मैं हर उस स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि वीडियो गेम्स, कई बार हम गेमिंग में बच्चे जाते हैं, ऑनलाइन गेमिंग में, और उसमें इस तरह से इतना अंदर उतर जाते हैं, इतने उसके लत हो जाती है उनको कि वह रियल वर्ल्ड से कट जाते हैं। और अभी आपने एक रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि 3 सिस्टर्स थीं और उन तीनों ने इस ऑनलाइन गेमिंग में इतना इन्वॉल्व हो गई, साइबर से इतना सोशल मीडिया पे हो गई कि वो खुद को कोरियन समझने लगी, और उन्होंने उस सारी ऑनलाइन गेम के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते करते इस मुकाम तक पहुंच गई कि वो सुसाइड कर लिया उन तीनों ने। तो आप देखें कि इसका कितना एक यंग माइंड पे कितना नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो जाता है। तो मैं ऐसा आपके ज़रिए अपील करना चाहता हूँ हर उस स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, कि अगर कोई बच्चा साइबर बुलिंग का या इस ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार हो गया है तो उसे चुप रहने की बजाय, चुप्पी साधने के बजाय तुरंत अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को या हेल्पलाइन नंबर्स पे उसकी मदद मांगनी चाहिए, जिससे वो अकेले में जिस प्रेशर को झेल रहा है वह संभवतया दूर हो सकेगा और उसके पेरेंट्स और टीचर्स उसकी हेल्प कर सकेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि साइबर हेल्पलाइन नंबर
1930। अगर कोई साइबर फ्रॉड होता है तो उस पर हेल्पलाइन नंबर पे तुरंत जानकारी देनी चाहिए, या गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है cybercrimes.government.in, उस पर भी जाकर, उस पोर्टल पे जाकर के हम अपनी ग्रीवांस को रख सकते हैं, जिससे त्वरित रूप से इस प्रकार के फेक कंटेंट को हटाया भी जा सकता है। अगर उस प्रकार का कोई फ्रॉड हुआ है तो उससे उसको बचाया जा सकता है। सर, मेरा आपसे अब ये क्वेश्चन है कि द स्कीम्स दैट आर लॉन्च्ड बाय द लीगल सर्विस अथॉरिटीज, हाउ आर दे यूजफुल टू द कॉमन मासेस? उदिता, हमारे यहाँ आमजन के कल्याण को केंद्र में रखते हुए माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा आमजन के हित, उनके कानूनी अधिकारों को सुरक्षित, संरक्षित और उन्हें समाज के हर उस स्तर पर कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई गई हैं, और उन महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर के तालुका स्तर तक, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत के स्तर पर हमारे यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर भी हर उस वंचित वर्ग को, हर उस वंचित व्यक्ति को कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए तालुका विधिक सेवा समिति बनाई गई है, जिसके तहत हमारे यहाँ बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर PLVs वर्क करते हैं, जिन्हें हम अधिकार मित्र के रूप में संबोधित करते हैं। वे अधिकार मित्र ज़मीनी स्तर पर इन सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों को साकार रूप में मूर्त बनाने के लिए वहाँ पर काम करते हैं, और उन व्यक्तियों के बीच में, उस समाज के वर्ग के बीच में जाकर के, खास करके मैं आपसे बताऊं उदिता कि विधिक सेवा प्राधिकरणों का जो कार्य है वो मूल रूप से 4 दिशाओं में काम करता है। सबसे पहला है लीगल अवेयरनेस, देन लीगल लिटरेसी, देन लीगल एड एंड देन लीगल असिस्टेंस। और इन सभी चीज़ों को समाज में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार के लिए हम हमारे PLVs के जरिए, हमारे अन्य अवेयरनेस के माध्यमों को यूज़ करते हुए समाज को इस दिशा में जागरूक करते हैं। और जहाँ तक स्कीम्स की बात है, वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कई स्कीम्स वर्तमान में कार्यरत हैं, जिससे आमजन कई स्तर पर लाभान्वित हो रहा है। मैं स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए और स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी कुछ स्कीम्स को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारे इस क्षेत्र में नशे के बड़े प्रभाव सामने आ रहे हैं, और ख़ास करके बहुत कम उम्र के स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स इसमें लिप्त हो रहे हैं, जिसकी तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक हो गया है। और इन्हीं नशे के दुष्परिणामों को देखते हुए जो हमारी नई पीढ़ी है वो इसमें इतना ग्रसित हो चुकी है कि नित्य हम देखते हैं कि नए माध्यम नशे के पैदा हो रहे हैं, और उनको रोकने के लिए हमारे यहाँ एक डाउन स्कीम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लॉन्च की गई है, जो नशा मुक्त भारत के लिए जागरूकता और मार्गदर्शन का काम कर रही है। और इस योजना में हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जा करके नशे के दुष्परिणामों को बताते हैं। नाटिकाएं करके हम बताते हैं कि किस प्रकार से समाज
नशे में लिप्त होकर के एक इस दिशा में बढ़ रहा है जहाँ पर हमारा युवा वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और इसके तहत हम स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट्स को शपथ दिला रहे हैं और उनसे ये वादा लेते हैं कि वे नशा मुक्त भारत में, नशा मुक्त प्रदेश में, नशा मुक्त अपने क्षेत्र को बनाने में प्रभावी रूप से भूमिका निभाएंगे। ये एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी योजना है। और इसके साथ साथ नालसा की बच्चों की मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं, ये भी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LSUC कहते हैं, कैसे हम स्टूडेंट्स को, बालकों को कानून की तरफ एक मैत्रीपूर्ण भाव में जोड़ सकते हैं और उन सेवाओं के लिए भी हैं। और इसी के साथ साथ मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से असक्षम स्टूडेंट्स के लिए भी हमारी योजना है, जिसको हम LSUM योजना 2025 के रूप में लॉन्च करके बड़े प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर रहे हैं। और इन योजनाओं के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को न केवल इस तरह से खाली औपचारिक रूप से जागरूक कर रहे हैं, बल्कि उनको हम इन योजनाओं में इन्वॉल्व करके उनके जरिए भी हम इस संदेश का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ प्रतिकर की भी एक योजना बड़े प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है, जिसमें हम बच्चों के, बालकों के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हुआ है, यौन दुर्व्यवहार हुआ है, या वो किसी भी रूप से किसी अपराध से पीड़ित हुए हैं, तो उनको पीड़ित प्रतिकर योजना, जिसमें बाल पीड़ित प्रतिकर योजना भी है और पीड़ित प्रतिकर योजना, दोनों ही योजनाओं के माध्यम से हम महिलाओं को और बालकों को राज्य सरकार की तरफ से प्रतिकर प्रदान करते हैं। और इस योजनाओं का लाभ हमारे यहाँ पीड़ित पक्ष को मिल रहा है लगातार। उदिता, में आपके साथ एक योजना हमारे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की और साझा करना चाहूँगा, जिस योजना के तहत महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक इको फेमिनिज्म को डेवलप करने की दृष्टि से योजना लागू की गई है, जो सृजन की सुरक्षा योजना के नाम से है, जिसमें यह महत्वपूर्ण है कि हर उस ग्राम में जहाँ पर बालिका ने जन्म लिया है, उस बालिका के जन्म के साथ उसके परिवारजन से हमारे पर्यावरण को बढ़ावा देते हुए 1 वृक्ष और 11 वृक्ष, जितनी उनकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उनसे वृक्षारोपण भी कराते हैं परिवारजन से। और उस वृक्ष को, उस पौधे को वृक्ष बनाने के लिए उस परिवार को हम दायित्व देते हैं कि वे उस बालिका के विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी विकास करें, और जैसे जैसे वह बालिका बड़ी हो उसको विभिन्न राज्य सरकार की वेलफेयर स्कीम्स का लाभ मिले। और उस लाभ को सुनिश्चित करने के लिए हम उस बालिका के नाम से सृजन की सुरक्षा योजना का एक कार्ड भी प्रदान करते हैं, जिस कार्ड के जरिए ये सुनिश्चित होता है कि उस बालिका को जन्म से लेकर के जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार की वेलफेयर की है, वह सभी योजनाएं प्राप्त हों। और अगर उस योजनाओं को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई बाधा है तो DLSA उसमें पूरा सहयोग करके उस योजना का लाभ उस तक पहुँचे, ये सुनिश्चित करती है। तो इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए आप देख सकते हैं कि बालिकाओं का भी विकास हो रहा है और हमारे पर्यावरण का भी संरक्षण हो रहा है। तो इको फेमिनिज्म को ध्यान में रखते हुए ये योजना हमारे यहाँ बहुत प्रभावी ढंग से लागू की गई है। हमने यहाँ पर 3 जगहों पर, बूढ़ीवाड़ा में और तिलवाड़ा में और मंडापुरा में, इन 3 जगहों पर इस योजना को लागू किया है। वहाँ की बालिकाओं से हमने हज़ारों की संख्या में वृक्ष और पौधे लगवाए।
लॉ फील्ड में करियर बनाने चाहने वाले स्टूडेंट्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? Deshna, in now present scenario, in present times, law field is a very attractive career among students. और इस फील्ड में इतना वर्सेटाइल ऑप्शंस हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर इस करियर को अपनाना चाहता है तो बीइंग अ प्रोफेशनल ही कैन work like an advocate, and if he wants to serve in judicial side he can go for judicial services, and even in the corporate world if he wants to make his place in corporate world he can give his services, he can work as a professional in corporate world also. खास करके मैं आपके ज़रिए हर उस स्टूडेंट को ये बताना चाहूँगा जो कानून के क्षेत्र में अपना भविष्य देखता है। हम कानून को वर्तमान में जो लीगल स्टडीज़ हैं आफ्टर 12th ये 5 years कोर्सेज के रूप में आयोजित की जा रही हैं, और इसका आप जानते हैं जैसा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हर स्टेट में बनाई हुई है, और ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ रेस्पेक्टिव ऑनरेबल हाई कोर्ट से गवर्न होती हैं, और वहाँ पर एडमिशन के लिए क्लेट का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसे कॉमन लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट एग्ज़ाम पूरे इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाता है, और उसमें स्टूडेंट्स पूरी अपनी तैयारी करके अपीयर हुए और उसको अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो वे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, जो कि हमारे लिए गर्व का विषय है कि पूरे भारत में 5th प्लेस पे आती है। और मैं हमारे इस खास करके क्षेत्र में जहाँ पर थोड़ी सी कैरियर की गाइडेंस की कमी है, तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही इस क्षेत्र को एज ए कैरियर चुन करके क्लेट के एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करके 5 years लीगल कोर्स कर सकते हैं, जिसे हम LLB के रूप में जानते हैं। और NLU से करने का ये प्रभाव है कि एक एडवांस स्टडीज़ का मौका मिलता है, और वहाँ से पास आउट होने के बाद आपके लिए कैरियर के कई ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। तो मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे यहाँ वर्तमान में गर्ल्स ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है, न केवल लॉ करके एज ए प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर लॉयर बनने की दिशा में, बल्कि जुडिशियल साइड्स में भी खास करके गर्ल्स ने हमारे यहाँ, अभी मैं आपको बताऊं कि जो जुडिशियल एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए थे उसमें काफ़ी 70% तक गर्ल्स ने क्वालिफाई किया है। तो मैं ये कहूँ आपसे कि लॉ को प्राइम रखते हुए हम अपने एक ट्रेडिशनल कैरियर्स जो थे उसके साथ साथ वर्तमान में लॉ का फील्ड भी उतना ही चुनौतीपूर्ण कैरियर ऑप्शन है। सर, फ्यूचर में लॉ और लीगल अवेयरनेस का रोल सोसाइटी में कैसे बढ़ेगा? उदिता, वर्तमान समय में भी कानून और कानूनी जागरूकता ये केवल कोर्ट रूम तक सीमित नहीं है, और जैसा कि भविष्य को अगर हम देखें तो ये एक लाइफ स्किल के रूप में काम होगा। हर नागरिक को कानून की जागरूकता होना और विधि सम्मत एक लॉ अबाइडिंग सोसाइटी बनाने में कानून उतना ही प्रभावी और उतना ही आवश्यक है। वर्तमान में जब हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं, जहाँ पर साइबर, AI और हमारी एवरीडे लाइफ में प्राइवेसी नाम की चीज़ बहुत कम रह गई है। हम हर तरफ एक
टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी हमारी दिनचर्या का बहुत गहरे तक भाग बन चुकी है। तो ऐसे समय में हमें लीगली अवेयर होना और भी आवश्यक हो गया है। जैसा आप समय समय पर सूचनाओं के माध्यम से जानते हैं कि कहा जाता है कि मैन इज़ फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। तो ये चीज़ हमें इस वर्तमान समय में भी देखने को मिल रही है कि हमारी लोकेशंस, हम कहाँ पर हैं वो हम जान सकते हैं। हम डेली लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं वो सब चीज़ें भी हम हमारी अब निजता के तहत नहीं है और हमारा पूरा जीवन इट्स ओपन फॉर एवरीवन, एक पूरा हमारी दिनचर्या ओपन फॉर एवरीवन है। तो ऐसे समय में कानूनी समझ, कानूनी जागरूकता हर व्यक्ति को होना बहुत आवश्यक है, जिससे वह अपने जीवन को सरल बना सके और सुरक्षित बना सके और आने वाले चैलेंजेस को सामना कर सके। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अब जो कानून का क्षेत्र है उसमें भी लीगल टेक के रूप में हम उसको देखते हैं। टेक्नोलॉजी उसमें बहुत सहायता कर रही है कि हम कैसे त्वरित न्याय प्रदान कर सकें, कैसे लोगों की समस्याओं को और उनकी कानूनी समस्याओं को कैसे सलाह दे करके वो जहाँ पर है उसी स्तर पर हमारे यहाँ टेली लॉयर्स की भी फैसिलिटीज़ दी गई है कि कोई कानूनी जानकारी अगर चाहे तो उसको टेलीफोन के माध्यम से भी, इवन एट वन फ़ोन कॉल अहेड, कि वो उस पर फ़ोन करे तो उसको उसकी कानूनी सलाह प्रदान की जा सकती है। और हम ऐसा मानते हैं कि भविष्य की दुनिया में वही व्यक्ति और देश सुरक्षित रहेगा जिन्हें अपने कानूनी अधिकार और सीमाओं का बेहतर ज्ञान होगा। Now, moving on to the next segment, which is rapid fire, to which I will ask you some questions and you will have to answer concisely in about a word or so. So, the first question is law in one word. Codified common sense. Discipline or intelligence? I go for both. Okay. Now, books or real experience? Real experience. One quality every student should have. According to me, curiosity and ability to learn something new every day. Okay, advice in one line. Try to learn from your failures. Failures is your data to make yourself perfect and improve your abilities. मैं स्टूडेंट्स के बीच में और उन सबको ये बात अवश्य कहना चाहूँगा कि सतत रूप से प्रयास किया जाना ही सफलता की ओर ले जाता है। उदिता और देशना, आपने जो ये कार्यक्रम पॉडकास्ट प्लान किया स्कूल से ज़िंदगी तक, तो निश्चित रूप से एक बड़ा लंबा सफ़र है, पर इस लंबे सफ़र को अगर मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँ तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि सफ़र में धूप तो होगी जो सह सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा कर अगर तुम संभल सको तो चलो। तो ये ज़िंदगी का सफ़र स्कूल से लेके पूरी ज़िंदगी तक आपका बेहतरीन रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज की कन्वर्सेशन से हमें ये समझ आया कि लीगल अवेयरनेस सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्कूल से ज़िंदगी तक के पहले एपिसोड पर आकर इसको इतना मीनिंगफुल और महत्वपूर्ण बनाने के लिए। थैंक यू उदिता, थैंक यू देशना, और ख़ास करके DPS स्कूल मैनेजमेंट डायरेक्टर श्री दिलीप जी सालेचा, प्रिंसिपल श्रीमती रचना बख्शी मैम और उनकी पूरी टीम जिन्होंने इतना सुंदर पॉडकास्ट प्लान किया और एक इतना मीनिंगफुल इसका टाइटल रखा, स्कूल से ज़िंदगी तक। हम सभी लोग स्कूलों से लर्न करके ज़िंदगी में
उस लर्निंग को, उस शिक्षा को मूर्त रूप में देखते हैं और कैसे हम हमारी लर्निंग से समाज में जाकर के, लोगों के बीच जाके उस लर्निंग से आम जन को सहायता प्रदान कर सकते हैं। स्कूल से ज़िंदगी एक लंबा सफ़र है जो हर व्यक्ति को तय करना है और ख़ास करके मैं डीपीएस परिवार को, स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि ये पूरा जो सफ़र है उसको बड़ा मीनिंगफुल बनाया जाए और डीपीएस मैनेजमेंट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है। मुझे 2 लाइन याद आ रही है कि कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग आए वक्त का सांचा बदल गए। तो हर स्टूडेंट को अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि मैं कैसे वक्त के सांचे को बदल सकता हूँ और मेरे पूरे जीवन को एक प्रभावी जीवन के रूप में जीकर जा सकता हूँ।